के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस समय बड़े ही सुंदर चरित्र प्रसंग लीला पर बने हुए हैं। प्रथम स्कंद अंतर्गत हम सब ने कल के दिवस में चर्चा किया किस प्रकार से श्री वेदव्यास भगवान ने यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों की पावन संहिता को तैयार किया। देवर्षि नारद से उन्होंने भागवत रूपी ज्ञान लिया, चतुश्लोकी भागवत, और उसी को विस्तार करके 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया और फिर अपने पुत्र सुखदेव मुनि को पढ़ाया। भाई ये पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत है, तो इसका उत्तराधिकारी भी कोई परमहंस हो। सुखदेव जी से बढ़कर के परमहंस कौन हो सकता है। आत्मा रामाश्च मुनयो निरगंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं कि हे सौनक जी, भगवान श्रीहरि के गुण ऐसे हैं कि जो आत्मा राम है, जो अपने आत्मा में ही आनंदित रहने वाले हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, कहते हैं वह भी भगवान श्री हरि की निष्काम भक्ति किया करते हैं। सुखदेव मुनि भी निर्गुण ब्रह्म के ही उपासक थे, लेकिन जैसे ही भगवान के सुंदर हमारे बांके बिहारी लाल की लीला चरित्र वर्णन स्वभाव और उनके स्वरूप का सुना श्लोकों के माध्यम से भागवतम के, तो वह भी खींचे चले आए भगवान की ओर। कृष्ण यानी जो खींच ले अपनी ओर वही कृष्ण है। कहते हैं सुखदेव जी आकर के पिताजी से, अपने वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया, श्रवण किया, फिर बाद में इसको राजा परीक्षित को सुनाया। सौनक आदि ऋषि पूछते हैं सुखदेव जी से, तो सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से, कि भाई यह सुखदेव जी राजा परीक्षित को कब कथा सुनाए, किस कारण से कथा सुनाए, यह हम सुनना चाहते हैं। तब यहाँ पर सौनक आदि ऋषियों के आग्रह करने पर सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की कथा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्य गदाभिमर्षा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, जब महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव पक्ष में अनेकों वीर वीरगति को प्राप्त हो गए, महाभारत का युद्ध भी अपने अंतिम चरम सीमा पर था। भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान पर अधमरा पड़ा पड़ा कराह रहा था पीड़ा से। उस समय उसके पास अश्वत्थामा आया और आकर के अश्वत्थामा ने कहा कि अरे मित्र, मैंने तुम्हारा वह ठाठ बाट देखा है, वह तुम्हारा सुंदर राज्य करते हुए मैंने स्वरूप देखा है, और इस प्रकार तुम धरती पर पड़े हुए हो, तुम्हारी जंघा टूटी हुई है।
तब दुर्योधन ने कहा क्या करूं भाई, हम 100 भाई थे फिर भी हमारी यह गति हो गई, वह 5 थे। तब अश्वत्थामा ने कहा कि देखो दुर्योधन, तुमने अपना जो मंत्री उसी को ही नियुक्त किया था जो दिखते तो तुम्हारे तरफ से थे, लेकिन रहते उनकी जो ममता है, मोह है, वह पांडवों के तरफ था। नहीं तो फिर तुम्हारे तरफ से जो बड़े बड़े वीर थे उनके अंदर यह सामर्थ्य था कि पांडव उनके सामने ठहर नहीं सकते थे। इतना सुना नहीं कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा के माथे पर अपने रक्त से तिलक कर दिया। बोला ठीक है, अभी मैं मरा नहीं, अभी जीवित हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मेरा चुनाव गलत था तो लो, मैं तुमको ही चुनाव करता हूँ अपने मंत्री के रूप में। तो अश्वत्थामा ने पूछा कि भाई क्या इच्छा है आपकी, बताइए, मैं पूर्ण करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे मन में बस यही कष्ट है कि हम 100 थे और एक भी ना बचे, और वो 5 थे, 5 के पांचों सुरक्षित है। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी जाता हूँ, 5 पांडवों का सिर काट करके लाता हूँ। ऐसा विश्वास, ऐसी दिलासा देकर के अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के और चल दिया मारने के लिए। अच्छा, रात्रि का समय था, विचार करने लगा मैं कैसे मारूं, किस प्रकार मार सकता हूँ। भाई वो भी तो वीर हैं, भगवान कृष्ण उनकी तरफ से हैं। तो फिर जाते जाते एक वृक्ष पर उसने देखा एक उल्लू जो है कौवे के घोंसले पर जा करके और उनके बच्चों को मार रहा है। रात्रि में उल्लू को दिखता है। तो यहीं से आज उसने उल्लू से शिक्षा प्राप्त किया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अब मैं भी इसी प्रकार जब पांडव सो रहे होंगे तो मैं सीधा जा करके सोते सोते 5 का सिर काट लूंगा, उनसे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। मन में ऐसा विचार करके अश्वत्थामा तलवार लेकर के चल दिया। और इधर जो 5 पांडव सैन करने के लिए जा ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि देखो पांडवों, जो विजय की रात्रि है युद्ध की, उसमें सैन नहीं करना चाहिए, उसमें जागरण करना चाहिए, भजन सत्संग करना चाहिए। ऐसा कह करके वासुदेव भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को शिविर से बाहर ले गए भजन सत्संग के लिए। अच्छा, दुर्भाग्य ऐसा कि 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, वो बिल्कुल पांडवों की तरह ही दिखते थे और उस दिन जो है रात्रि के शयन में उन्हीं की सैया पर सो गए। अब यहाँ पर अश्वत्थामा आया है मध्य रात्रि पर, वह 5 पांडवों के सुंदर निर्मल पुत्र ये बड़े प्रेम की नींद पर सो रहे थे। और अश्वत्थामा ने उन 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया, सर धड़ से अलग कर दिया, इस प्रकार निर्मम हत्या किया। 5 का सर लेकर के और दुर्योधन के पास आया। प्रतिदिम्ब, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा, ये 5 पांडवों के पुत्र 5 पांडवों के समान ही दिखते थे। पता ही नहीं चलता था कि ये 5 पांडव हैं या उनके पुत्र हैं। अच्छा, इधर दुर्योधन जब दूर से देखता है कि वो 5 पांडवों का सिर लेकर के आ गया मेरा मित्र अश्वत्थामा, तो दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं, क्योंकि उसके मन में जो एक ग्लानि थी, दुख था, वो अब दूर हो गया। अच्छा, उसके मन में भी विश्वास नहीं था कि 5 पांडवों, वो भी बड़े वीर हैं, उनको इतनी आसानी से कोई मार नहीं सकता। तो दुर्योधन ने कहा, प्रसन्नता तो थी उसके अंदर, उसको तो ऐसा लगा कि बस मेरा काम हो गया। उसने कहा कि अश्वत्थामा, मैं थोड़ा सा परीक्षण करना चाहता हूँ, तुम 5 पांडवों में से जो भीम का सर हो उसको मुझे पकड़ाओ, मैं देखना चाहता हूँ। और जैसे ही भीम का सिर दुर्योधन लिया है और उसको दबाया है, वैसे ही चकनाचूर हो गया। तब उसने कहा कि अरे भाई अश्वत्थामा, तुमने तो अनर्थ कर दिया। रोने लगा दुर्योधन। अरे मेरा जो शत्रुता है वो पांडवों से है, ये उनके पुत्रों ने मेरा क्या बिगाड़ा था। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि तुमने तो हमारा वंश ही बीज नष्ट कर दिया। और आज उसको बड़ा शोक भी हुआ है, और उसके जीवन में अभिशाप था कि जिस समय तुम्हारे जीवन में एक साथ हर्ष और शोक प्रकट होगा, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। आज हर्ष और शोक के कारण इधर दुर्योधन का प्राणांत हो गया। सज्जनों, इसके बाद अश्वत्थामा को यह पता चला कि पांडव तो जीवित है, ये पुत्रों को मैंने मार दिया धोखे से। अब वो अश्वत्थामा विचार किया कि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं 5 पांडव, तो वहां से वह भागता है।
इधर माता द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को जगाने के लिए, उठाने के लिए प्रातःकाल उस शिविर पर प्रवेश करती हैं। कल्पना कीजिए भाई कि जीवन में अगर स्त्री के कोई बहुत बड़ा दुख शोक है, वह होता है पुत्र शोक, संतान शोक। क्योंकि माता जिस पुत्र को 9-10 मास गर्भ में रख करके अपने रक्त से सिंचित करती है, उसका पालन पोषण करती है, इतना बड़ा करती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो शोक है, जो कभी जीवन भर नहीं भरता मरण पर्यंत, वो होता है पुत्र शोक। माता द्रौपदी जब अंदर गई हैं शिविर पर, तो कल्पना कीजिए कि जब पांचों पांडवों का इस प्रकार से उन्होंने दृश्य देखा है कि पांचों पुत्रों की ऐसी निर्मम हत्या की गई है कि उनके धड़ का तो पता है लेकिन सर का पता नहीं है, तो उस माँ पर क्या बीती होगी। माता द्रौपदी चित्कार मार करके, छाती पीट पीट करके रोने लगी, दहाड़ मार करके। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। जैसे ही इस अवस्था में देखती है, द्रौपदी मैया रोना प्रारंभ कर देती है, विलाप करने लगती है। अर्जुन दौड़े दौड़े आते हैं। अर्जुन भी जब देखते हैं दृश्य को, वह भी बड़े दुखी होते हैं, लेकिन द्रौपदी को समझाते हैं कि द्रौपदी शोक मत करो, जिस आतताई अधम ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सर काट करके मैं तुमको भेंट करूंगा, तभी तुम्हारे आंसू को पोंछूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाए और पीछा कर लिया अश्वत्थामा का। अब अश्वत्थामा कहाँ तक भागे भाई, कोई कहाँ तक भाग सकता है भगवान से। इधर अश्वत्थामा का जो अश्वत्था यानी घोड़ा था, वह भी थक करके गिर गया। अब अश्वत्थामा समझ गया कि अब कोई चारा नहीं है। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, लेकिन चलाना जानता था, लौटाना वो भी पता नहीं था। तो आत्मरक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया कि अब यही है, अगर ब्रह्मास्त्र अगर मैं चला दिया तभी मैं बच सकता हूँ। अच्छा, वह ब्रह्मास्त्र ही है भाई, ब्रह्मास्त्र का अपना बड़ा दिव्य प्रभाव है। अब इधर लगा अर्जुन को दसों दिशाओं से वह ताप देने लग गया ब्रह्मास्त्र, अर्जुन जलने लग गए। तब वह पुकारते हैं कि हे माधव, रक्षा करो, रक्षा करो, यह भयंकर तेज क्या है, मैं जानता नहीं, यह तो सब ओर से मुझे जला रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, भयभीत मत हो, यह अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार कोई और शस्त्र के द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। तब भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अच्छा, दोनों महान अस्त्र वह मानो टकरा करके त्रिभुवन को नष्ट करना चाहा, तब भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने उसको वापिस कर लिया। अब इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, रस्सी से बांध लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत्तम प्रमत्त मुनमत्तम सुप्तिम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मवित। हे अर्जुन, जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं, वह असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए, पागल, स्त्री, मूर्ख, शरण में आए हुए, रथहीन, भयभीत शत्रु को नहीं मारते, लेकिन जो इनको मार करके अपने आपका पालन करता है, तो कहते हैं वह वध करने ही योग्य है, उसको मार देना चाहिए, उसके वध करना ही ठीक है। तो तुम शीघ्र ही इसको मारो, क्योंकि तुमने द्रौपदी से भी प्रतिज्ञा किया है कि जिस आतताई अधम ने ऐसा काम किया है, मैं उसको मारूंगा। अच्छा, भगवान ने ऐसा बोल करके अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेना चाहा, लेकिन अर्जुन का भी हृदय महान था भाई। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में ही गीता का ज्ञान प्राप्त किया। भले ही अश्वत्थामा ने उनके 5-5 पुत्रों को मारा, लेकिन फिर भी गुरुपुत्र है अश्वत्थामा,
इसलिए उनके मन में उनको मारने का भाव नहीं आया। उन्होंने उनको बांध लिया और बांध करके वो शिविर पर लाए। उसके बाद अश्वत्थामा के साथ क्या किया और माता द्रौपदी किस प्रकार से अपना जो है भाव वहां पर कहती हैं, जब अश्वत्थामा को वह देखती हैं, वो हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। श्लोक हो चुके हैं काफी, इसलिए आज यहीं तक। श्लोक भी तैयार करना है, बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले झा जी हैं, फिर डॉक्टर वैशाली जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं और आकांक्षा शुक्ला जी हैं। इनके बाद मनमोहन द्विवेदी जी हैं, सची तिवारी जी हैं, अवधेश शर्मा जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं। इनके बाद हर्षिता जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, लौकुश कुमार शुक्ला जी हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, दिशा जी हैं, श्रुति जी हैं। और ठीक है, सबका नाम तो बोल चुके हैं। हाँ, रोली शर्मा जुड़ी हुई हैं। पहले तो आप जो संस्थान का नंबर है 114, उसमें अपना नाम एड्रेस व्हाट्सअप कीजिए। एक दिन का डेमो क्लास होता है, अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो कीजिए। उसके बाद नामांकन के बाद ही आप कक्षा से जुड़ सकते हैं। और गौतम दास जी भी नए जुड़े हुए हैं। चलिए प्रारंभ करिए गणेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यथा धर्मादय चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन भेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षिताम्। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम्भजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनोरुध रन्ध्रानवेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ते। राधे राधे। बहुत सुंदर जा जी। और यहीं पर राधे अभी राधे गुरु जी। यहीं पर राधे श्लोकों का राधे गुरु जी। यहीं पर श्लोकों का क्रम अभी रोकेंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी का आज जन्म दिवस है, अभी अभी हमको पता चला, उन्होंने कमेंट पर लिखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सचिन जी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे आपके जीवन में। प्रणाम गुरु जी। ये शुभ दिन बार बार आता रहे। खूब ठाकुर जी के कथा चरित्रों को आप करें, है ना, पूरा जन जन तक भगवान की भक्ति को पहुंचाएं। यही शुभाशीष मंगल कामनाएं हैं। और हमारी तरफ से भी, हमारे झा जी भी आपको देंगे सब पूरा, हमारे झा जी की तरफ से और मेरी सभी ओर की तरफ से। मेरी ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। एकदम जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर की कृपा बनी रहे, कथा करते रहिए, लोगों को सुनाते रहिए और जय सनातन को आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी दिशा जी बोलिए। नैमिषे सुतमासीन मभिवाद्य महामतिं कृथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। किं श्रेयः शास्त्रसारः स्ववतार प्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्मः कः शरणं गताः यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चलिए पंडित सचिन शास्त्री जी अब आप सुनाइए।
जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। एक मिनट गुरु जी बंद कर देना। हरि ओम। ओम वरः पीरा नटवर बभू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्दार वेणुर्वधुर्सदयो पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदहरणं प्राविशद् कीर्तिः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाना प्रद्युम्न प्रद्युम्नाय निरुद्धाय। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राधा देवी। हाँ, आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। हाँ सुनाइए। आवाज नहीं आ रही आकांक्षा जी। हाँ बोलिए। प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मुरः कर्मबन्धः पराभवः बालमुक्तं भगवतः उत्तम लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द। क्षमा कीजिएगा गुरु जी, दोबारा नहीं हो पाया है। चलिए डेली जुड़िए कक्षा से। जी गुरु जी। मनमोहन जी। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। राधे राधे। नमः स्वाभ्याः स्वपति भेष्यवो नमो नमः। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टभ्युक्ता पुनर्भवं वा आर्तिं प्रदयेऽखिलदेहभाजा मन्तः स्थितो येन भवन्तु दुःखा यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहिता वराहपीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेदोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सची तिवारी जी आप सुनाइए, फिर त्रिलोकी जी हमारे सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णा कृतवान् सहिता मुनिः द्वापरे समनुपप्राप्ते तृतीययुगपर्यये जातः पारशरदयोगी वर्षं फलयारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्रिलोकीनाथ जी। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। राधे। यथा धर्मार्थ मुनिवर हयानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा हयानुवर्णितः अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनां निरूपितो बालके योगिनां सुसुस्तणे प्रभृति निर्विवीक्षिताम्। जी गुरु जी। बहुत अच्छा। वासवी शर्मा जी, लौकुश कुमार शुक्ला जी। जी राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। वासवी जी बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे, नाम जैसे लें वैसे क्रम से। गुरु जी आदित्य प्रणाम। हाँ
यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु काश्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशे निर्विवक्षताम् नमो भागवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बर्हापीडं नटरोगुकर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधसुधया पूर्णन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरणं प्राविशद गीतकीर्तिः। जय गुरु जी। हाँ, लवकुश कुमार शुक्ला जी सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद मृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका सत्ये स्वर्गे स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्ति यं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या यायामुच्यन्ते करहिचित। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा अभ्यास किया आपने, बढ़िया, अच्छा अभ्यास गुरु किया। जी एक बात कहनी थी। बोलिए। जी जो मंगलाचरण का जो भूमिका था वो जो है तैयार कर लिए हैं। तो प्रवचन अब करिए फिर, अब तैयार कर लिए हैं तो तैयार हैं प्रवचन के लिए। जी बिल्कुल तैयार है, तो आपके आशीर्वाद से जो है। ठीक है, हम बताते हैं कब करना है आपको। कितने दिन जी हुआ कक्षा से जुड़े हुए? जी लगभग 10 12 13 दिन हो गया है, 12 14 दिन। हाँ तो होगा, अब 10 दिन में एक पहला वक्तव्य हो जाना चाहिए। ठीक है, हम आपको जी बताते हैं। कल जी जी कल कर कल कल कर दीजिए आप, ठीक है। जी गुरु जी, जी गुरु जी। कल जी कर प्रणाम दीजिए गुरु जी। एकादशी के पावन पर्व पर। जी गुरु जी। गुरु जी कल मुझे आपने कहा है करने को। अच्छा, कल हम आपको बोल चुके हैं तो आप भी कर दीजिएगा। पहले जानकी लक्ष्यराज जी आप करिएगा, बाद में लवकुश कुमार जी करेंगे, क्योंकि इनका पहला है तो छोटा सा रहेगा, ठीक है। जी गुरु जी। मेरा भी दोनों लोग, पहला है गुरु जी। तो ठीक मेरा है भी पहला है। तो ठीक है, कम कम समय लगेगा, दोनों लोग करिएगा। पहले आप जानकी जी करेंगे, जानकी लक्ष्यराज जी, उसके बाद लवकुश कुमार शुक्ला जी करेंगे, ठीक है। ठीक है गुरु जी जी। गुरु जी। चलिए तो ठीक है, श्लोक भी सुना दीजिए आप इनके बाद। वक्तव्य अभी करना है तो श्लोक भी सुना दीजिए साथ ही साथ, जानकी लक्ष्यराज गुरु जी। जी मैं सुनाऊं। हाँ आप यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्युवर्णितः अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्च वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षिताम् ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नमः शङ्कर्षणाय च परहापीतं नतवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभद्रभासकनकविशं वैजन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेद्नोरधरसुधया पूजन् गोपवृन्देः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रुति गोस्वामी जी, श्रुति जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जन्मादयो श्रूयतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति प्रतप्रयत्तभिः संविशन्ति धर्मं धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मतसरानं सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वराः सद्योरीद्यवरुध्य तेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। ठीक है, इनके बाद आप सुनाइए। शिवनंदन जी हैं और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अवधेश शर्मा जी हैं, सुनाइए। तीनों लोग सुनाइए। ऐसा नहीं है पहले नंबर वाले नहीं सुना रहे हैं तो आगे वाले लोग जिनका नाम लिए हैं उनमें से सुना दिया करें। सुरेंद्र जी हैं। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी, मैं सुनाता हूँ। राधे राधे गुरुजी। चलिए अब एक एक करके राधे सुना। राधे गुरुजी। पहले शिवनंदन जी, फिर सुरेंद्र जी, फिर अवधेश जी। चलिए सुनाइए। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायानुवर्णिता। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिना दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, थोड़ा श्लोक आगे पीछे हुआ उसको देखिएगा। सुरेंद्र शर्मा जी सुनाइए। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। चरण स्पर्श। हाँ हाँ। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलोके स्वकीर्तनात् कलोके स्वकीर्तनात्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आगे सुनाइए अवधेश जी। राधे राधे गुरुजी। जी सुनाइए। स वै पुंसां यतो धर्मो रदोक्षजे स वै पुंसां यतो धर्मो यतो यतो भक्ति धर्मो नहीं, रदोक्षजे परो धर्मो। सबै परो पुंसाम परो धर्म धर्मो। यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्ति में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नाश ही विघ्न अनेक। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पत्रे नमः। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। और निरंजन जी हमारे सुनाएंगे। निरंजन जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं भजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। राधे राधे गुरु जी। बहुत अद्भुत। और इनके बाद हर्षिता जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, सुनाते चलिए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुनः उत संचोदितः कृष्ण कृत्वा न सहिता मुनि द्वापरे समनुप्राप्ते त्रेतया युगपर्यये